नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की दूसरी पोयम फायर एंड आइस पढ़ेंगे, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर मतलब होता आग उगलना। यहाँ फायर का मतलब जो लोग आग उगलते हैं, मुंह से आग उगलते हैं, उनके लिए कहा गया। एंड आइस, जो लोग बर्फ़ के समान, तुम्हारे मुंह पे जो है बर्फ़ के समान ठंडे रहेंगे और अंदर ही अंदर तुमसे दुश्मनी साधेंगे। वहाँ जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का मतलब यही है। जो फायर मतलब जो आग उगलते हैं, मतलब एक दूसरे की बोली से जो है आग उगलते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। यहाँ फायर का मतलब ये है। और आइस का मतलब जो तुम्हारे सामने तो एकदम शांत बन के रहेंगे, तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे उनका जो है अलग ही व्यवहार होगा। तुमसे कितनी नफ़रत करते हैं, कितनी जलन रखते हैं, ये आइस से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ आइस का मतलब यही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बहुत बड़े कवि हैं। इनका जो हम मतलब है, गागर में सागर समाने वाली बात कहते हैं हर कविता में। आप लोग तो जानते ही हैं, डस्ट ऑफ स्नो में देख ही लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम समय ना गंवाते हुए अपने जो है चैप्टर में आते हैं और देखते हैं फायर एंड आइस में क्या कहा गया है। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड संसार विल होगा एंड समाप्त इन में फायर आग में। कुछ लोग कहते हैं संसार आग में समाप्त होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं संसार बर्फ में समाप्त होगा। फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है अनुभव, चखना। ठीक, टेस्टेड मतलब होता है अनुभव। अनुभव से यहाँ कहा जाएगा। टेस्टेड मतलब होता है चखना। जैसे कोई चीज़ हम चखते हैं ना, खाकर चखते हैं, वैसे चखना। ठीक है, और कोई और मतलब ना निकलना। ठीक है दोस्तों। टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर मतलब होता है इच्छा। जहाँ तक मेरी इच्छा के अनुभव की बात है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं जहाँ तक मेरी इच्छा के अनुभव की बात है, आई होल्ड, आई होल्ड विथ, मैं साथ दूंगा, दोज उनका, हो जो फेवर मतलब पक्ष में है, फायर आग के, मैं उनका साथ दूंगा जो लोग आग के पक्ष में है। जो लोग कहते हैं संसार आग से ही ख़त्म होगा, मैं उनका ही साथ दूंगा जो लोग आग के पक्ष में है। जो लोग कहते हैं कि संसार आग से ही ख़त्म होगा, ठीक है, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं जो लोग कहते हैं संसार आग से ख़त्म होगा, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। आई होल्ड विथ, मैं उनके साथ हूँ। दोज उनके, मैं उनके साथ हूँ जो फेवर फायर आग के पक्ष में है, मैं उनके साथ हूँ जो आग के पक्ष में है। ठीक है दोस्तों, और एक बार दोहरा दे या फिर जो आगे बढ़ें, मुझे लगता है एक बार और दोहरा दे। ठीक, देखो, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं संसार आग में समाप्त होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं संसार बर्फ में समाप्त होगा। फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मेरी इच्छा के अनुभव की बात है। आई होल्ड विथ, मैं साथ दूंगा, दोज उनका, हु जो, फेवर मतलब पक्ष, फायर मतलब आग, मैं उनका साथ दूंगा जो लोग आग के पक्ष में है। ठीक है साथियों, पहला स्टेंजा हो गया। दूसरे स्टेंजे पे हम लोग आते हैं। बट लेकिन, इफ़ यदि, इट यह, हैड टू पेरिस, पेरिस मतलब विनाश या मरना, ट्वाइस मतलब दोबारा,
लेकिन यदि यह दोबारा नष्ट होगा, पेरिस मतलब होता है नष्ट या मरना, ठीक, या विनाश, ठीक है, विनाश नहीं कहेंगे, नष्ट कहेंगे यहाँ पर। यदि यह दुनिया दोबारा नष्ट होगी, ठीक है। आई थिंक मेरे विचार से, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट। अब देखो डायरेक्ट हेट का जो है आ गया ना, आइस की बात कहा गया हेट से, ठीक है, हेट की बात आइस से कहा गया। तो देखो आई थिंक मेरे विचार से, मैं जानता, इनफ मतलब पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा, घृणा ही पर्याप्त है। मैं मेरे विचार से मैं जानता हूँ घृणा ही पर्याप्त है। आई थिंक मेरे विचार से, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट घृणा ही पर्याप्त होगा, ठीक है। दोबारा विनाश जब होगा तो घृणा ही पर्याप्त है। टू से कहते हैं, कौन कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं, दैट की ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि विनाश के लिए बर्फ ही, इज एल्सो ग्रेट, एल्सो ग्रेट मतलब होता भी महान है, एल्सो मतलब भी, ग्रेट मतलब महान, विनाश के लिए बर्फ ही महान है, बर्फ भी महान है। एंड वुड सुफिस, एंड वुड सुफिस और पर्याप्त होगा, वुड मतलब होगागी और सुफिस मतलब पर्याप्त, और बर्फ ही पर्याप्त होगा और पर्याप्त होगा, ठीक। टू से कहते हैं कि फॉर के लिए, डिस्ट्रक्शन आइस इज एल्सो ग्रेट, विनाश के लिए बर्फ ही महान है। एंड वुड सुफिस और पर्याप्त होगा, ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे और कमेंट करें कि आपको कैसा ये लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा बताइए, अगर ख़राब लगा हो तो ख़राब बताइए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, क्या कमी है उसको भी बताइएगा, ठीक। नमस्कार साथियों।